तो कैसे आप लोग, इससे पहले हम देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज थीटा। यहां हमको पता लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब होता है, जो डिफाइन होता है ये, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का साइन। ठीक, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। इसमें एक टर्म आपका एक्स्ट्रा और है, इट इज एन कैप। जैसा कि आपको पता है, इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो किसी भी वेक्टर में होती है दो चीजें। मेरे पास कोई वेक्टर p है मान लिया जाए, तो इसमें होगा इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो ये जो टर्म इतना है जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, और इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। इसीलिए जो कहा गया है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो a b साइन थीटा, इसको लिख सकते हो सिंपली a, इसको लिख सकते हो b, ये आपका हो गया साइन थीटा, इट इज n कैप। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा इनटू n कैप। अब ये जो n कैप है, ये है डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो n कैप इसमें जो होता है वो वेक्टर a एंड वेक्टर b दोनों के साथ होता है परपेंडिकुलर। इट मींस जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो उन दोनों वेक्टर के साथ होगा परपेंडिकुलर, जिनका आपस में आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ठीक, तो चूंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर आपका a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होंगे। a क्रॉस b और b क्रॉस a की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। जैसे इट इज a वेक्टर, इट इज b वेक्टर, ये आपका एंगल थीटा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप पता करो a क्रॉस b, तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो जाएगा, अब सीधे हाथ की उंगलियों को पहले करेंगे उसकी तरफ जिसका गुणा करना है। ठीक, मुझे पता लगाना है a क्रॉस b, तो a की तरफ में उंगलियां करी, गुणा किसमें करना है इसका, b में, तो टू वर्ड भी बेंड कर देंगे। ठीक, अंगूठा जो आपका आएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो इधर देखिए अंगूठा कहां जा रहा है मेरा, बाहर, यानी कि इधर तरफ को आ रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। ये टू वर्ड विद कैसा है, एट 90 डिग्री, एंड b के साथ कैसा है, एट 90 डिग्री। तो ये जो डायरेक्शन होगी इट इज डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। यदि आपसे कहा जाए कि b क्रॉस a करिए, तो उंगलियां करोगे आप b की तरफ कर दी, बेंड करोगे टुवर्ड a। जब b की और c की बात कर रहे हैं तो पहले आप करोगे उंगलियों को टुवर्ड b वेक्टर, बेंड कर दो टुवर्ड a वेक्टर, अंगूठा खोल दोगे। अब अंगूठा कहां जा रहा होगा आपका, इनसाइड द बोर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a कैसी है, जस्ट अपोजिट है। तो आपका a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होगा, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग होगी। बट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में देखा था वो कैसा आ रहा था, सेम, बिकॉज वहां पर कोई इसका चक्कर नहीं था, डायरेक्शन का चक्कर वहां पे नहीं था। तो ये हमें याद रखना है फॉर्मूला, एन कैप का मतलब डायरेक्शनल वेक्टर किसका, a क्रॉस b का, इधर को होगा a और b के साथ परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम। अब हम देखते हैं कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे आपसे कहा जाए i क्रॉस i, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले देखोगे आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो i का क्या होगा मैग्नीट्यूड 1, बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर। ठीक, इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन
आई एंड आई। जैसा कि हमने देखा था इन द वीडियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बताया था मैंने आपको कि दो सेम वेक्टर के बीच का साइन एंगल बिटवीन टू सेम वेक्टर इज 0। तो एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 0 बिकॉज बोथ आर सेम वेक्टर्स एंड एन कैप। यहां पर आप एन कैप तो कोई बात नहीं है बिकॉज आपका ये टर्म क्या हो चुका है 0। तो 0 को गुणा करोगे आप तो क्या आएगा आंसर आपको ओवरऑल 0। ठीक, तो आई क्रॉस आई इट इज नल वेक्टर, इट इज 0 वेक्टर। नाउ j क्रॉस j, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज इट इज यूनिट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन बोथ सेम वेक्टर 0 एंड n कैप, ये कितना हो गया 0। तो कंप्लीट क्या हो गया 0, j क्रॉस j इट इज नल वेक्टर। नाउ सिमिलरली k क्रॉस k, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का साइन एंड एन कैप, ये क्या हो गया 0। तो पूरा क्या हो जाएगा ओवरऑल 0। तो k क्रॉस k विल बी इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक, तो दो सेम वेक्टर का क्रॉस i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k विल बी इक्वल टू 0। दो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। यहां पर दोनों सेम वेक्टर आपके i j k थे। यदि आपको मिल जाता है a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, तो पहले का मैग्नीट्यूड a, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी a एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 0 एंड n कैप, ये कितना हो गया 0। 0 इंटू a कितना मिलेगा आपको नल वेक्टर। तो सेम वेक्टर का क्रॉस कितना होगा 0। ठीक, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स जैसे i और j। देखिए अब i क्रॉस j, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1। ठीक, एंड एंगल बिटवीन i एंड j, ये अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो एंगल कितना हो गया उनके बीच का 90 डिग्री, साइन 90। अब यहां पे देखिए आप n कैप, n कैप क्या होगा, i किधर होता है अलोंग x एक्सिस, j का होता है अलोंग y एक्सिस। आपने गुणा किया है i का j में, ठीक, तो आप i का गुणा करेंगे j में। थंब कहां जा रहा होगा आपका अलोंग z एक्सिस, तो z एक्सिस की तरफ को यूनिट वेक्टर कौन सा होता है k। इस केस में आपका n का मतलब हो जाएगा k कैप। ठीक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू k कैप, ये क्या बचेगा आपका ओवरऑल k कैप। इट मींस i क्रॉस j इज इक्वल टू k कैप। ठीक, नाउ आपसे कहा जाए j क्रॉस k, j क्रॉस k, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन j एंड k। अब देखिए k का होगा आपका अलोंग z एक्सिस, तो कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, साइन 90 डिग्री। अब आप करोगे j क्रॉस k। ठीक, तो j का गुणा करो k में, थंब कहां जाएगा आपका j और k गुणा करेंगे आप। हाँ देखिए i j k, तो j और k दोनों के में कौन सा वेक्टर आपका आ रहा है आपका i कैप, इट इज i कैप 1 1 1 i, तो ये आपका हो गया i कैप। j क्रॉस k इज इक्वल टू i कैप। ठीक, अब k और i का देखिए, k क्रॉस i, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, k होता है अलोंग z एक्सिस अलोंग x एक्सिस, ये और ये k और i, इसका गुणा इसमें करना है। ठीक, तो पहले भी क्या करते हैं, इसे गुणा करना हो किधर बेंड करते हैं जिसमें गुणा करना है। थंब कहां जा रहा है आपका टूवर्ड j, तो ये जो n कैप था इस केस में क्या हो जाएगा आपका साइन 90, आपका ये हो जाएगा j, तो 1 1 1 j, तो k क्रॉस i इज इक्वल टू आपका आएगा आंसर दैट इज
जे। तो आई और जे का क्रॉस के आया, जे और के का क्रॉस आई आया, के और आई का क्रॉस जे आया है। ठीक, तो इसको हम एक साथ याद रख सकते हैं एक पैटर्न से। आप एक बनाइए सर्कल, ध्यान रखो आप, आई जे के, आई क्रॉस जे के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई आपका जे आपका आ जाएगा। आपको बढ़ना है किस ऑर्डर में? आई जे के ऑर्डर में आपको बढ़ना है। इसको आप इससे भी याद रख सकते हो सर्कल वाले मेथड से, या आप लिख लो इनको आई जे के, आई जे के बाद फिर आई, फिर जे, फिर के। ठीक, वही ऑर्डर आपने लिख लिया है। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के, वही आपको ऑर्डर आगे लिख लेना है, आई जे के, आई जे के, आई जे के। ठीक, तो गुणा आप आराम कर सकते हैं। आपसे कहा मैंने कि के क्रॉस आई क्या होगा, आप कहोगे जे, जे क्रॉस के क्या होगा आई, आई क्रॉस जे क्या होगा के। बस करना क्या है आपको, आई जे के को लिख देना 2-3 बार, आई जे के, आई जे के, आई जे के, आई जे का क्रॉस के, जे के क्रॉस आई, के क्रॉस जे। आप ऐसे आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रहे आपको दो सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होगा, और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये याद हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म। जब आपको दो वेक्टर दिए गए हों इन कंपोनेंट फॉर्म, तो गुणा आप कैसे करोगे? तो लिख लिया है पहले मैंने ए को, एंड क्रॉस बी, तो गुणा करना है उनको ए क्रॉस बी का। तो a1 इंटू b1, a1 इंटू b1, बट आई क्रॉस आई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर विल बी 0। इसको आप करोगे 0, तो ये पूरा कट जाएगा, इसको मत लिखिए, कोई बात नहीं है। अब a1 b2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के है। ठीक, प्लस इसका गुणा b2 हो गया, a3 में होगा a1 b3 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा आना पड़ रहा है तो माइनस जे, प्लस a2 का b1 में होगा a2 b1 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा है तो माइनस के। अब जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, इस वाले में करेंगे इसका a2 b3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इज आई, प्लस a3 b1, a3 b1, अब k क्रॉस आई, k क्रॉस आई डेट इज j, प्लस अब a3 b2, a3 b2 k क्रॉस j, k क्रॉस j इट इज माइनस का i, और ये k क्रॉस k हो जाएगा आपका 0। तो इसमें आपका अब i देखो कितने पेज पर आपका आया है, एक आपका i ये रहा, एक आपका i ये रहा। तो यहां से आप इसमें से i को ले सकते हैं। यहां बचेगा आपका a2 b3, a2 b3 माइनस उधर बचेगा आपका a3 b2, a3 b2 माइनस j, j को लेंगे आप तो a1 b3 माइनस j, और कहा है आपका ये रहा e3 b1, ये आपका प्लस का हो गया, ये आपको हो जाएगा माइनस का e3 b1 प्लस k कैप, तो k को लेंगे तो आप a1 b2, e1 b2 माइनस k को लिया है ये रहा a2 b1। तो ये आपका है a क्रॉस b। चूंकि ये बहुत लंबा है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड और भी है जिसको बोलते हैं हम डिटरमिनेंट मेथड। उसमें क्या करते हैं, आपको अगर यही क्रॉस करना है a क्रॉस b,
तो बनाइए डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो में लिखोगे आप आई कैप जे कैप के कैप, और जो फर्स्ट रो में आपका आई कैप जे कैप लिखोगे, सेकंड रो में लिखोगे एलिमेंट ऑफ वेक्टर ए के। ये एलिमेंट क्या है आपके पास, a1 a2 a3। यहाँ पे आपका आ जाएगा a1 a2 a3, एंड लास्ट कॉलम में रो में आपका b1 b2 b3। इसको एक्सपेंड करने के लिए प्लस माइनस लिख लो प्लस। अब पहले आपका आएगा, शुरुआत होगी आई कैप से, ठीक। अब लिखोगे आई कैप, लिख दिया आपने आई कैप। अब आई कैप जिस रो कॉलम में है, ये इस वाले में और इस वाले में है, छुपा लो आप। तो a2 b3 इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे आप, तो a2 b3 माइनस b2 a3, तो a2 b3 माइनस b2 a3 आपका आ गया। नाउ माइनस ऑफ j, ठीक, तो माइनस ऑफ j। अब j आपका इस कॉलम में है, भूल जाइए आप, a1 b3 माइनस b1 a3, ठीक, b1 a3 आपको आ गया। अब आपका नंबर आएगा प्लस के, तो प्लस के वाला लाइन ये है और ये है, छोड़ दिए इसको। a1 b2 माइनस b1 a2 आपका ये आपका आ गया। तो आप क्रॉस करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, डिटरमिनेंट का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। सवाल आपका इजी हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से आपको कैसे करना है एक्सपेंड। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे आईजे के, सेकंड में लिखेंगे आप फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट, और इसमें आप लिखोगे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट। तो एक बात इसमें ध्यान रखेंगे आप, आपका a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है, इसीलिए आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लाइकवाइज डॉट प्रोडक्ट आपका कैसा होता है, कम्यूटेटिव, बट आपका क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, बिकॉज डायरेक्शन a क्रॉस b की अगर मान लो बाहर को आ रही है, तो b क्रॉस a की जाएगी बोर्ड के इनसाइड। तो ध्यान रखना है आपका ये, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, कैसे करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।